हेलो, जय हिंद बच्चों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आरसी स्टडी पॉइंट में। मैं रोहित चतुर्वेदी। और अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं, नया लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर अब मेरा 7th है और टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक बच्चों, शुरू करते हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्लांक क्वांटम थ्योरी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा लेक्चर वो, और बहुत अच्छे से उसको समझिए। कोई डाउट होता है पर पूछिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या चीज़ है? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, इसको बताया किस साइंटिस्ट ने था, इसको दिया किस साइंटिस्ट ने था। उन साइंटिस्ट का नाम था हर्ट्ज़ ने इसके बारे में बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को हर्ट्ज़ ने बताया था। क्लियर? अब हम लोग ये देखते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होती क्या चीज़ है। आपने नाम तो सुना ही होगा, मेटल का सुना होगा, नॉन मेटल का सुना होगा। मेटल है, जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये भी आपको पता ही होगा, वो एटम से बनती हैं, वो सेल से नहीं बनती हैं। और जो लिविंग होती हैं वो सेल से बनती हैं, वो एटम से नहीं बनती हैं। और आप भी जो बने होंगे वो आप एटम से नहीं बने होंगे, आपके अंदर भी सेल्स होंगी। तो नॉन लिविंग चीज़ें जो भी हैं वो सब किससे बनी है? एटम से। लिविंग जितनी भी हैं वो सेल से बनी है। तो अब जो एटम होता है, तो एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। क्लियर? ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या चीज़ है? कोई भी मेटल, दुनिया जहाँ का कोई भी मेटल, उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। आप अपने दिमाग में कोई भी मेटल याद कर लीजिए। अब आप कोशिश करिए कि हम उसके अंदर से उसके इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक दें। तो अब उसके इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसी को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। जो कि बहुत आसान नहीं होता है, बहुत ही टफ होता है। आसानी से किसी भी मेटल का आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं। देखिए, ये एक मेटल है। अब मेटल के अंदर से अगर हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो फिर हम इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये जो है आपकी, हम ऊपर से इसमें डालते हैं। ठीक। अब हम इसमें अंदर से जब ऊपर से जब एनर्जी जब आएगी, जब कोई वेव्स डाली जाएगी, तब वो क्या करेगी? इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन को तब वो इजेक्ट कर पाएगी। वो हम लोगों की बस की बात नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो इसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग मेटल के ऊपर करते हैं, तब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इलेक्ट्रॉन देखिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, कहने का मतलब बेटा ये है कि जिस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन उतनी इजीली इजेक्ट हो सकता है। क्लियर? किसी मेटल के अंदर से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मेटल के ऊपर जब डालेंगे, तो तब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इतना समझ में आ गया। लेकिन हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जिस मेटल की जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जिस मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ निकलता है। क्लियर? ठीक। तो इतना तो आपको पता चल गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। किसी मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, वही प्रोसेस जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता है। अब वो आसानी से तो बच्चों निकलेगा नहीं, तो मेटल के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डालते हैं। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब किसी भी मेटल के ऊपर पड़ती हैं, तब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन उसकी भी शर्त है, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी,
उतनी ईजिली, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। और जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना इलेक्ट्रॉन उस मेटल से निकलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिफ़िकल्टी से निकलेगा। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं वर्क फंक्शन क्या चीज़ है। वर्क फंक्शन को पहली बात तो हम लोग जो डिनोट करते हैं वो W और फिर नीचे O, या जीरो आप मान लीजिए, O मान लीजिए, जीरो कुछ भी आप समझ लीजिए, W जीरो कह लीजिए, WO नीचे कह लीजिए, जो भी है। तो पहली बात हम लोग समझेंगे वर्क फंक्शन क्या चीज़ है। मिनिमम एनर्जी मतलब वो कम से कम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कहने का मतलब ये है बेटा कि हमको अगर किसी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है तो हमको ये देखना रहता है कि हम उसके अंदर कम से कम कितनी एनर्जी डालें, कम से कम कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़े कि मेरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल आए। मतलब एनर्जी भी हमारी मिनिमम लगे और इलेक्ट्रॉन भी हमारा इजीली आसानी से बाहर आ जाए। ये ना हो कि हम बिल्कुल कुंटल भर की, जहुआ भर की उसके अंदर एनर्जी भरे दे रहे हैं और तब जा कर के बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकला। कोशिश तो यही रहती है ना कि कम से कम एनर्जी लगे, कम से कम ताकत लगे और आउटपुट हमको ज़्यादा बढ़िया मिल जाए। वही तो हम लोगों की कोशिश रहती है हर चीज़ में। तो वही चीज़ इसमें भी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कि कम से कम एनर्जी की कितनी लगाई जाए कि इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर हो जाए मेटल के, मतलब मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर भी निकल आए और मेरी एनर्जी भी कम से कम लगे। उसी को ही हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। क्लियर? दो बेटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब आगे आइए, देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही EM एनर्जी, ये जो चीज़ है ये ली। तो अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये एक फार्मूला है जिस पे आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इज इक्वल होती है वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी। और वर्क फंक्शन बेटा क्या है, अभी तुरंत बताया कि मिनिमम एनर्जी जो हमको आवश्यकता है, जो कम से कम एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को जो इजेक्ट कर देते हैं वही वर्क फंक्शन होता है। तो एनर्जी अगर हमको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो हमने मेटल के ऊपर किया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो है वो बराबर होती, किसके बराबर होगी, वो मिनिमम एनर्जी वही वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी की। कितनी काइनेटिक, तो कहने मतलब बच्चों ये है कि वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका फार्मूला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैपिटल E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन WO प्लस KE। क्लियर? अब देखो बच्चों, हमने अभी आपको इस बार तो लास्ट लेक्चर में ये जो प्लांक जो क्वांटम थ्योरी थी उसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उसका यूज़ आपका यहाँ पे भी आएगा। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी निकालने का क्या फार्मूला है, ये आप ये देखिए, E इक्वल टू NH न्यू होता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही ये भी है। तो अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी इज इक्वल क्या होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी का फार्मूला क्या है, NH न्यू, और वर्क फंक्शन का फार्मूला N भी है H भी है। लेकिन ये जो न्यू है, ये न्यू क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी है ना, और यहाँ पे आपका हो जाएगा न्यू नॉट, ये आपका हो गया न्यू नॉट, और प्लस हो गया आपका KE, ये आपका हो गया KE। तो ये तो आप अब देखिए N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन मान लीजिए या नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए। H आपका प्लांक कांस्टेंट है, ये भी आप चाहे नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए चाहे आप प्लांक कांस्टेंट मान लीजिए। म्यू क्या है, याद आया बच्चों, फ्रीक्वेंसी। तो लेकिन बच्चों म्यू तो इधर भी दिया, तो ये भी फ्रीक्वेंसी। ये जो म्यू ना, ये जो म्यू जीरो है नीचे, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ आगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या चीज़ है, वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल पहले आप इसको समझ लीजिए। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी जो होती है इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। फार्मूला इसका E इक्वल टू WO प्लस KE, या NH न्यू इज इक्वल टू NH न्यू O प्लस KE आपका हो गया। ठीक है?
अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, किसको कहते हैं? मिनिमम एनर्जी, जो कम से कम एनर्जी की आवश्यकता पड़े, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वही उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वही वर्क फंक्शन। तो अब देखिए अभी आपको हमने फार्मूला बताया है इधर ये वाला, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं के ई इक्वल टू एन एच न्यू माइनस एन एच न्यू नॉट, या काइनेटिक एनर्जी का आपको एक ये फार्मूला मिल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट आपके सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके हो जाएंगे। इसका फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एन एच फिर ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू ओ आपका हो गया। चलिए, तो ये चीज़ आपको जो है बच्चों क्लियर आपको हो गई होगी, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एन एच फिर फ्रीक्वेंसी और माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला आपका हो गया। अब इधर आइए, एक देखिए ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी और ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन देखिए जब तक कि आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जहाँ पे होती है तब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू होता है, उसके पहले आपका इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं शुरू। मान लीजिए यहाँ न्यू था, यहाँ न्यू था, यहाँ न्यू था, यहाँ न्यू था, जब यहाँ पे न्यू नॉट आएगा तब आपका यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, यहाँ से नहीं करेगा। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल थी, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल। अब यहाँ पे जो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी, मिनिमम जो एनर्जी आपको जो मिल गई वो यहाँ पे मिली है, इस पॉइंट से तब आके इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट किया, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं किया था यहाँ। तो जहाँ जिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है वहीं पे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाती है। क्लियर? आगे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्वांटम कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन एंड दे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। इनके हिसाब से क्या था? क्वांटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और उसके बाद तब वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ क्वांटा इज इक्वल टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है बेटा? जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्वांटा होंगे, या यूं कह लीजिए जितने नंबर ऑफ क्वांटा होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर नया टॉपिक बाद में फिर पढ़ाएंगे आपको। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ द फोटॉन ऑफ द रेडिएशन है आपका, इसकी फ्रीक्वेंसी ये दी है। तो मोल कितने? मोल 1 मोल, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.32 इंटू 10⁻23 म्यू आपका हो गया ये। और तो फार्मूला क्या हो जाता है एनर्जी का? E इक्वल टू एन एच न्यू रख दीजिए, आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों एक फार्मूला आप और याद कर लीजिएगा पावर निकालने का। अगर मान लीजिए कहीं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दी हुई है E और टाइम दिया है T और पावर पूछी जाए तो P इक्वल टू E/T, या एक फार्मूला और भी हो सकता है, क्योंकि 1/T मतलब टाइम पीरियड हो गया, तो उसकी मतलब उसकी जगह फ्रीक्वेंसी भी तो हो सकता है, तो P इक्वल टू H म्यू, ये आपकी एक ये फार्मूला आपका बन गया। तो अगर कहीं पूछ लेते हैं पावर कितनी है, एनर्जी दिया, टाइम दिया, तो ये फार्मूला है। और बाकी बच्चों अब इसको बहुत कायदे से एक बार आप समझिए और समझ करके आप हमको इसके जो भी हैं लाइक शेयर आप करिएगा, ताकि फिर मेरा भी मन और लगा रहे कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा समझा सकें और बेटर और अच्छे से अच्छे मैं वीडियो आप ले ला सकूं। अब बच्चों में मिलता हूं आपसे एट्थ लेक्चर में, और तब आपको उसमें मैं बताऊंगा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ द डुअल बिहेवियर। और बच्चों सबकी आवश्यकता भी आपको पड़ेगी आगे नील्स बोर मॉडल में। ठीक है? ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप इसको बढ़िया से रिवीजन करिए। ओके बाय बेटा, बाय 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 बेटा, ओके।